नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार की, एक ऐसे राज्य की जो अब अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़कर एक नई, एक बहुत ही डायनामिक पहचान बना रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी नए नेतृत्व की, फिर देखेंगे कि क्या क्या सम्मान और उपलब्धियां हासिल हुई। उसके बाद उन बड़ी योजनाओं और नीतियों पर नजर डालेंगे जो बदलाव ला रही हैं, और आखिर में अर्थव्यवस्था और भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स को समझेंगे। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव उसकी शुरुआत तो लीडरशिप से ही होती है। तो सबसे पहले मिलते हैं उन चेहरों से जिनके हाथों में अब बिहार की प्रशासनिक और विधायी कमान है। यही वो लोग हैं जिनके फैसले राज्य का भविष्य तय करेंगे। तो सबसे पहले हैं प्रत्यय अमृत, जिन्हें मैन ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। वो अब राज्य के टॉप प्रशासनिक पद पर हैं। मतलब ब्यूरोक्रेसी में अब और तेजी और डिसाइसिव एक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं 18वीं राज्य विधानसभा को भी नया नेतृत्व मिला है, जो राज्य की राजनीति में एक नए दौर का संकेत है। चलिए, अब बात करते हैं सम्मान और उपलब्धियों की। ये वो पल हैं जब बिहार के काम को नेशनल लेवल पे पहचान मिली। ये सिर्फ अवार्ड्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उस टैलेंट और मेहनत की कहानी है जो इन सम्मानों के पीछे है। देखिए, एक तरफ प्रेस्टिजियस पद्म अवार्ड्स में बिहार की इतनी मजबूत मौजूदगी है, तो दूसरी तरफ स्टेट लेवल पर भी टैलेंट को सम्मानित किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि बिहार सिर्फ एक फील्ड में नहीं, बल्कि आर्ट, वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ कमाल कर रहा है। और ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। सरकार अपनी भाषाई विविधता को, मतलब अपनी 5 भाषाओं को पंचामृत कह रही है। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक कदम है। ये दिखाता है कि राज्य अपनी जड़ों को, अपनी बोलियों को अपनी ताकत मान रहा है, कमजोरी नहीं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को स्कॉच अवार्ड 2024 मिला है। और क्यों मिला है? अपने एक बहुत ही इनोवेटिव कम्युनिटी कंजर्वेशन मॉडल के लिए। यहाँ पर होता यह है कि जो लोकल थारू समुदाय है, वो संरक्षण मित्र बनकर जंगल की रक्षा भी करता है, और इससे उनकी कमाई भी होती है। मतलब कंजर्वेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट दोनों एक साथ। अब आते हैं उन बड़ी योजनाओं और पॉलिसीज पर जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही हैं। ये वो स्कीम्स हैं जो मौके पैदा करने और लोगों को एम्पावर करने के लिए बनाई गई हैं। तो ये है मिशन दक्ष। देखिए, इसका मकसद ये पक्का करना है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे न छूट जाए। ये उन बच्चों के लिए है जो हिंदी, मैथ्स या इंग्लिश में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये बिहार की अगली पीढ़ी में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 75 लाख। सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत इतनी महिलाओं को अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल मिला है। और ये सिर्फ कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, ये एक तरह से सीड कैपिटल है। मकसद साफ है, महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर बना। अब ये एक बड़ा पॉलिसी चेंज है जिस पर काफी बहस हो रही है, डोमिसाइल नीति। एक तरफ तो ये बिहार की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को सिक्योर करता है, लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता ये भी है कि इससे शायद बाहर से आने वाले टैलेंट पर असर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि स्थानीय सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाए या फिर टैलेंट के लिए खुली प्रतिस्पर्धा को। और ये जमीनी स्तर पर इनोवेशन का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, पटना का पिंक MRF। सोचिए, एक वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी जिसे पूरी तरह से महिलाएं चला रही हैं। ये प्लास्टिक वेस्ट की समस्या से भी निपट रहा है और वुमेन एम्पावरमेंट का एक जबरदस्त सिंबल भी बन गया है। तो चलिए, अब उस इंजन पर नजर डालते हैं जो इन सारे बदलावों को पावर दे रहा है, यानी राज्य की इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पर इसका नया फोकस। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगा जब इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलें। 14.47%, ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट है जो देश में दूसरी सबसे ज्यादा है। और ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? ज्यादातर सर्विस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। यही ग्रोथ उन बड़ी बड़ी योजनाओं की नींव है जिन्हें राज्य शुरू कर रहा है। तो 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट है करीब 3,16,000 करोड़ रुपए। और यही वो पैसा है जिससे 7 निश्चय 2 जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं जो सुशासन और विकास के 7 लक्ष्यों पर फोकस करते हैं। ये कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी खबर है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अब बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। मतलब राज्य का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अब बाघों के लिए एक प्रोटेक्टेड होम होगा। ये पूरे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है।
और सिर्फ बाघ ही नहीं, बिहार अपने रिच बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए और भी कई कोशिशें कर रहा है। जैसे राजगीर में लायन ब्रीडिंग सेंटर, बेतिया में घड़ियाल संरक्षण केंद्र, और साथ ही टेक्नोलॉजी के जरिए एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाने की भी कोशिश हो रही है, जिसके लिए देश का पहला डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट भी बनाया गया है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि वो कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स और नई पहलें हैं जो आने वाले कल के बिहार की तस्वीर बना रही हैं। यहाँ हमें फ्यूचर की एक झलक मिलती है। सरकार का विजन यहाँ बिल्कुल साफ नजर आता है। 2030 तक 1 करोड़ नौकरियों का टारगेट है, एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर पार्क और यहाँ तक कि बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन भी लॉन्च किया जा रहा है। ये सब दिखाता है कि बिहार अब तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। और ये देखिए, बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर को ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम लागू किया है। ये दिखाता है कि सोशल गुड के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, जिससे शासन ज्यादा इफेक्टिव और अकाउंटेबल बनता है। और भी कई मामलों में बिहार देश में पहला है, जैसे पटना मैनहोल एम्बुलेंस सेवा वाला पहला शहर बन गया है। फिर ई-वोटिंग में भी बिहार पहला राज्य बनने की तैयारी में है। और हाँ, गया का नाम भी अब आधिकारिक तौर पर गया जी कर दिया गया है। ये दिखाता है कि बिहार अब सिर्फ फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि लीड कर रहा है। तो अगर हम आज की पूरी बात को संक्षेप में समझें तो 4 मुख्य बातें सामने आती हैं। 1. पर्यावरण बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम, यानी नया टाइगर रिजर्व। 2. एक जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ जो विकास को रफ्तार दे रही है। 3. महिला सशक्तिकरण पर बहुत मजबूत फोकस। और 4. डिजिटल गवर्नेंस में एक लीडर की भूमिका। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, इतनी तेजी से विकास के बीच बिहार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है और सबसे बड़ा मौका क्या है? क्या इसका भविष्य इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो अपने इतने बड़े वर्कफोर्स को स्किल दे पाता है, या फिर इस बात पर कि वो क्लाइमेट चेंज से अपने एग्रीकल्चर को बचा पाता है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।